सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? अच्छा, जो किसान यहां बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों का पता। अब ये उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए हैं, अनाज बेचते हैं, सीधा पैसा आता है। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फुहारा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे। ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं इसको। 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और वो पंप नहीं मारने पड़ते। अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लगी जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं, हमारी बहनें भी चलाएंगी। तो उसका नाम भी क्या, ड्रोन दीदी। उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। तुम्हारी हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे हैं। अब ये आज के जमाने की चीजें हैं। तो मित्रों, कई ऐसे विषय हैं जिसकी आज मैं चिंता इसलिए नहीं कर रहा, ना आपको ज्यादा समय ले रहा। मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 दिन में थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है। जिस चीज के पीछे लगते लगी जाते हैं। अब पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग वहां आए। लगातार मैं वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया, तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहां आया हूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान करता है। ये त्याग की मूर्ति है, ये संत ही कर सकता है। और वैसे एक बात और, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी, जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जयंती मनाते हैं। संत कबीर के अनुयायी थे और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से उनकी बड़ी मान्यता थी कि जिस प्रकार के समभाव से संत कबीर काम करते थे, उसी समभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे, उसी समभाव से हमारा किसान बंधु सब करते हैं। मैं एक बार संत कबीर जी की जयंती में चला गया तो वहां एक दोहा उनके पढ़ के उनका सुनाया गया मुझे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से खैर। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। यही काम तो हमने करना है सबने मिलके। और उसी दिन मैंने तय किया कि मेरा जो आवास चंडीगढ़ में होगा उसका नाम भी आज से संत कबीर कुटीर रहेगा। उसी दिन बोर्ड लगवा दिया जाके। तो बहनों भाइयों, हम इस प्रदेश की सेवा हर व्यक्ति की करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं उस समय थोड़ा सा विचलित नहीं होता हूं, मैं थोड़ा विचार करता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि भाई मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बड़ा है। मेरा ये हरियाणा प्रदेश
इस हरियाणा प्रदेश का 2 करोड़ 80 लाख लोग, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनकी सेवा करना मेरा काम है। तो इन सेवा करने के लिए बहुत योजनाएं चलाई हमने। उन योजनाओं की बजाय मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे किसान बंधुओं, जागरूक होकर के आगे बढ़ना सीखो। सुभाष बराड़ जी ने कहा कि हमको अपना दुश्मन पहचानना चाहिए। अब उस नाते से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किसानों के साथ, किसानों के हक की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की, किसानों के हक की राजनीति हमको करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और ये जो हर जगह जाकर के किसानों का नाम लेंगे और कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करते हुए कहीं धरना देंगे और कहीं प्रदर्शन कराएंगे, कहीं रास्ते रोकेंगे, इन चीजों से हमको सावधान रहना है। आखिर किसान का लाभ कौन करता है, किसान की आय कौन बढ़ा रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने कितने ही ऐसे कार्यक्रमों को दिए कि किसान की आय डबल करनी है। और उसमें भी जो गरीब किसान हैं, उस गरीब किसान के नाते हम हर किसी का सहयोग करते हैं। किसान का बेटा ये कैसे उद्योग में चला जाए, कैसे ये हमारे छोटे छोटे काम है उनको आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से टमाटर का और जो रेसिपी है वो बनाना ही सीख ले, किस प्रकार से अचार बनाना है सीख ले, ताकि मार्केट में जाकर के बेचना शुरू करे। छोटा किसान केवल खेती पर नहीं निर्भर रह सकता, वो अपनी और कमाई को करना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। तो हम लोग मिलकर के और उन लोगों को भी जवाब देना है जो किसानों के नाम से राजनीति करते हैं। अंत में मैं इतनी बात आपको कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जेपी दलाल जी ने कुछ विषय हमारे सामने रखे हैं कि इस इलाके में कुछ और डिमांड्स हैं या कुछ किसानों को मान सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ बातें इन्होंने रखी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं हम अधिकारियों से सबकी फिजिबिलिटी लेंगे और फिजिबिलिटी लेकर के जो जो चीजें संभव है सब चीजें करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज भिवानी जिला और उसमें लोहारू विधानसभा हरियाणा के सब जिलों में सबसे ज्यादा हमने काम कराए हैं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री घोषणाएं यहां हुई हैं और उसमें भी लोहारू नंबर 1 पर है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए जो डिटेल आप उनको देंगे उस नाते से आपके काम कराएंगे, कहीं कोई कठिनाई नहीं। इतनी बड़ी संख्या में रैली नहीं रैला आपने किया है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समृद्धि चिन्ह के रूप में एक प्रजापति समाज की तरफ से किसानी का प्रतीक हल भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियां। प्रजापति समाज की तरफ से किसानी का प्रतीक हल भेंट किया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, प्रभारी विप्लव कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, जोरदार तालियां सभी से निवेदन, ताकि इस कार्यक्रम की यादगार सदा सदा के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिलों में बनी रहे।